अहम सुर्खियों पर एक नजर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती घर में नजरबंद, हुकाम ने गेट पर ताला लगाया है। इल्तिजा मुफ्ती का इल्जाम, जम्मू कश्मीर असेंबली रूल्स में तरामीम, कमेटी का इजलास 11 फरवरी को मुकर्रर। डोडा के लाल दरमन में विंटर फेस्टिवल मेले का इनकाद, लोगों की बाहरी शिरकत मुतवक्का। दिल्ली इंतखाबात, दोनों वोटों की गिनती जारी, तमाम 70 सीटों पर हो रही है वोटों की गिनती, भाजपा आगे। हमास का इजराइल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला जारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती को घर में नजरबंद रखा गया है। इस हवाले से इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि गेट पर ताला लगाया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें और उनकी वालिदा को घर में नजरबंद रखा गया है क्योंकि उन्हें आज सोपोर और कुटवा का दौरा करना था, जहां पर हाल ही में 2 अलग अलग वाक़ात सामने आए और वहाँ के मुतासरीन के साथ उन्हें यकजहती का और ताज़ियत का इज़हार करना था। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती ने इस हवाले से दावा किया है कि उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती को घर में नजरबंद रखा गया। इस हवाले से उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें भी शेयर की। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें और उनकी वालिदा महबूबा मुफ्ती को खाना नजरबंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा को सोपोर जाने और मुझे कुटवा जाने से रोकने के लिए हमारे दरवाज़ों पर ताला चढ़ा दिया गया है। इल्तिजा मुफ्ती, जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी है, सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा और मुझे खाना नज़रबंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, गेट पर ताला लगा हुआ है क्योंकि महबूबा मुफ्ती सोपोर जाने वाली थी, जहां वसीम मीर फोर्स की फायरिंग में जाँ बहक हुआ था। मुतासरीन से उन्हें मुलाकात करना था, ताज़ियत करनी थी। उनका कहना था कि उन्हें भी आज मक्खन दीन के ख़ानदान से मिलने के लिए कुटवा जाने का इरादा था, ताहम उन्हें भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस वाले से उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर भी शेयर कर, जिसमें देखा जा सकता है कि गेट पर ताला लगा है। साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इन्होंने मज़ीद लिखा कि इंतखाबात के बाद भी कश्मीर में कुछ नहीं बदला है और उन्होंने कहा कि अब मुतासरीन के अहलखाना को तसल्ली देने को भी जुर्म करार दिया जा रहा है। इस तरह का पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरों के साथ लिखा कि जम्मू कश्मीर में अब इंतखाबात के बाद भी कुछ बदला नहीं है क्योंकि उन्हें और उनकी वालिदा को नज़रबंद रखा गया है। उनका कहना था कि उन्हें सोपोर और कुटवा का दौरा करना था, जहां पर हाल ही में 2 अलग अलग वाक़ात पेश आए। वहां के मुतासरीन के साथ ताज़ियत करनी थी, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली रूल्स का मामला और इस हवाले से कमेटी का इजलास अब 11 फरवरी को होगा और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस इजलास में इत्तेफाक राय हुआ तो मसवदा कवानीन को मंजूर कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी इजलास हुआ जिसमें मुत्तफिक नहीं हुए जो कमेटी के अरकान हैं, जिसके बाद कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और इसको लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी सवालात खड़े किए और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली रूल्स में तरामीम 5 अगस्त 2019 के फैसलों की तौसीक है। वहीदुर्रहमान परा की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए थे, लेकिन अब सबकी नज़रें 11 फरवरी पर रहेंगी क्योंकि 11 फरवरी को कमेटी का इजलास होना है और इस इजलास में अगर तमाम मेंबरान के दरमियान इत्तेफाक राय हुआ तो मसवदा कवानीन को मंजूर कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो कमेटी है इसमें 2 अरकान को छोड़कर बाकी सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है और इसलिए तवक्को की जा रही है कि इस इजलास में मसवदा कवानीन को मंजूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के रूल्स
कमेटी का ये चौथा इजलास होगा जो 11 फरवरी को होने जा रहा है। इजलास की सदारत कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम रथर करेंगे और तवक्को की जा रही है कि मीटिंग में मसवदा कवानीन को मंजूर किया जाएगा, क्योंकि अरकान की अक्सरियत में अगर इत्तेफाक राय हुआ तो इस मंजूरी के लिए कवानीन को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा जाएगा। स्पीकर्स की सरबराही में रूल्स कमेटी में मुबारक गुल साबिक स्पीकर भी है, ये इस कमेटी का हिस्सा है। सैफुल्ला मीर, हसनैन मसूदी, पवन कुमार गुप्ता, रणबीर सिंह पठानिया, महमूद यूसुफ तारिगामी जो कि इत्तेहादी है हुकूमत के, साथ ही साथ निज़ामुद्दीन भट्ट कांग्रेस पार्टी से है, मुजफ्फर इकबाल खान आज़ाद उम्मीदवार है लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी है। और इस कमेटी की बात करें तो 2 अरकान, बीजेपी के 2 अरकान को छोड़कर तमाम कहीं ना कहीं हुकूमत का हिस्सा है और इसलिए इम्कान किया जा रहा है कि 11 फरवरी को जब ये इजलास होगा तो इत्तेफाक राय अगर इस इजलास में हुआ तो मसवदा कवानीन को मंजूर कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात खिते चनाब डोडा की करते हैं और आपको बता दें कि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सयाहत के इश्तराक से डोडा के मशहूर सयाहती मकाम लाल दरमन में विंटर फेस्टिवल का इनकाद आज से हो रहा है। मौसमी सरमा में इस मेले की अवामी सतह पर काफ़ी मांग थी, जिसके पेश नज़र लाल दरमन को दोबारा सयाहती नक्शे पर उजागर करने और मकामी माशरत को फ़रोग देने के लिए फ़ैसला किया गया है। मेले में मकामी फ़नकारों को अपने फ़न के इजहार का मौका दिया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी मुनक्कद होंगी क्योंकि बर्फ़बारी है वहाँ पर और बर्फ़बारी में बर्फ़ जो जुमा है वहाँ पर खेल के मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी महकमों की जानिब से आगाही स्टार्स लगाए जाएंगे जहाँ आवाम को मुख्तलिफ स्कीमों और सहूलियात से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाएगी। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहाँ पर ड्यू काम जम्मू रमेश कुमार वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, DIG पहुँच चुके हैं, साथ ही साथ सिल तरक्की कमिश्नर डोडा वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर आज से मेले का इनकाद वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर लोगों की ख़ास शिरकत इस मेले में मुतवक्का है। तो गुलिस्तान न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है डोडा के लाल दरमन इलाके में, जहां पे आप जानते हैं कि आज यहाँ पे लाल दरमन के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने को जा रहा है जिसको तेजस एक पहल NGO कराने जा रही है विद कोलैबोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट। और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे ये फेस्टिवल होने को जा रहा है और इस इलाके के अंदर आप देख सकते हैं कि खूबसूरती काफी ज्यादा है। हालांकि ठंड भी हम देख रहे हैं, इस ठंड के बीच में भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ये प्रोग्राम आज होने को जा रहा है, कल से हम देख रहे हैं कि लोगों की तादाद यहाँ पे देखने को मिल रही है। कल देर रात की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, मगर इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं सुबह का टाइम लगभग 8 बजे के करीब है और ठंड काफी ज्यादा है। बर्फबारी आप देख सकते हैं इरद गिरद में कितनी ज्यादा है। हालांकि हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो इस इलाके को काफी ज्यादा खूबसूरत माना जाता है और पिछले साल जब प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, इस तरह का फेस्टिवल हुआ था, अलग अलग इलाकों से, भद्रवा से, किश्तवाड़ से या बाकी सारे एरिया से लोग आए थे, गुंदो बुलेसा से लोग आए थे और हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे थे, बच्चे यहाँ पे पहुंचे थे, बुजुर्ग यहाँ पे पहुंचे थे। इस साल भी इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि लोग काफी बड़ी जो है तादाद में यहाँ पे आएंगे क्योंकि इलाका काफी ज्यादा खूबसूरत है। रोड कनेक्टिविटी जहाँ पे पहले यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, इस साल हम देख रहे हैं कि जब पिछले साल 2 साल पहले ये प्रोग्राम हुआ था, ये 1 साल पहले हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे रास्ता जो है वो बिल्कुल नजदीक पहुंचाया गया है, थोड़ा सा स्ट्रेच जो है वो चलने के लिए। मगर हम ये बता सकते हैं आपको कि यहाँ पे लोगों की तादाद जो है आस्ता आस्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो प्रोग्राम की शुरुआत लगभग 11 से 12 बजे के करीब हो जाएगी। उसकी तैयारियां जो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, अलग अलग महकमों के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जो इस प्रोग्राम को कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफी दिनों से इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि लगभग सुबह मॉर्निंग से जब यहाँ पे हम पहुंचे तो डिपार्टमेंट्स के लोग अपना काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। और ये तस्वीर देख सकते हैं जहां पे वो NGO तेजस एक पहल किस तरह से अपना काम कर रही है। यहाँ पे जिसमें आप देख सकते हैं कि नेशनल फ्लैग को किस तरह से सजाया जा रहा है, जिसमें आर्मी के जवान आप देख सकते हैं। तो कुछ देर के बाद जो ही ये प्रोग्राम इसकी शुरुआत होगी तो गुलिस्तान न्यूज इस इलाके से आपको खूबसूरत तस्वीरें दिखाएगा किस तरह से इस प्रोग्राम को आज जिला डोडा के लाल दमन इलाके में किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा वसीम गुत्तू तफसीलात फराहम कर रहे थे। सुबह की
तस्वीरें दिखा रहे थे क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है, इसलिए ताज़ा अपडेट मिल पाना मुश्किल है। लेकिन सुबह की तस्वीरें थे जहाँ पर लोगों का आना वो सिलसिला शुरू हो गया था और अब बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे मेले की आज से शुरुआत हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं क्योंकि आज सबकी नजरें दिल्ली पर है। दिल्ली आने वाले दिनों में किसकी होगी इसका फैसला आज होगा। असेंबली इंतखाबात के हवाले से वोटों की गिनती जारी है। तमाम 70 के 70 सीटों पर इस वक्त वोटों की गिनती जारी है और इब्तिदाई रुझानों के मुताबिक बीजेपी सबसे आगे है। क्या बीजेपी का 27 साला जो सूखा है वो खत्म हो जाएगा या आम आदमी पार्टी चौथी बार फिर से दिल्ली में इक्तिदार में आएगी, इसका फैसला अब कुछ ही देर बाद होगा। लेकिन इब्तिदाई रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 42 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी महज 28 सीटों पर आगे है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो वहां पर इलेक्शन हुआ था तब आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें अपने नाम किए थे, लेकिन इस बार सिर्फ अभी 28 सीटों पर ही लीड कर रही है। और कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं जो इब्तिदाई रुझानों में पीछे दिखाई दे रहे हैं। उनमें आतिशी का नाम भी आ रहा है जो फिलहाल वज़ीर आला है दिल्ली की, लेकिन इब्तिदाई रुझानों के मुताबिक वो फिलहाल पीछे चल रही है। और 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने सबकत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर है। लेकिन अभी ये इब्तिदाई रुझान हैं, ये आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है। वहीं अगर हम अक्सरियत की बात करें तो 36 का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा 36 जिसके खाते में आएंगे वो सरकार बना पाएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी पीछे दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ एक सीट पर आगे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हुआ है और सुबह से ही बीजेपी ने सबकत हासिल कर ली है और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है प्रदेश अध्यक्ष विचार हुआ होगा। मेरा ये मानना है कि हम लोग क्या करनी चाहिए, अभी देखिएगा कि कितनी निर्णायक पराजय होती है और कितनी निर्णायक विजय होती है। हिंदुत्व वाला जो मुद्दा था वो चला है दिल्ली में। हमारा मानना है कि ये वोट विकास के लिए है। मोदी जी की नीतियां जो विकसित भारत के लिए हैं, जो गरीब जनता है उसने मोदी की गारंटी पर यकीन दर्शाया है। मध्य वर्ग ने विकसित भारत के संकल्प के लिए कदम मिलाया है। तो मैं कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, और इसके साथ साथ एक कहावत होती है कि रहुमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। तो ये जो आपदा थी, कहावत कही जाती है, वो थोड़े दिन के लिए ठीक होती है। क्या सही है क्या गलत है पता लग जाता है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता को देख रहे हैं मिल्कीपुर के चुनाव के जो संकेत हैं, रुझान, वो उत्साहजनक हैं और हमें विश्वास है कि जो अंतिम संख्या आएगी वो बहुत डिसाइसिवली बीजेपी के फेवर में आएगी। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी मेंबर पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, इनको आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल रुझानों से ये मुत्तफिक है और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि रुझान क्या असल फिगर्स में तब्दील होंगे, रिजल्ट इसमें तब्दील होंगे, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। फिलहाल वोटों की गिनती लगातार जारी है। 70 के 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है वो जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर तंज किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर तंज किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी दिल्ली में जारी वोटों की गिनती के बीच एक सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों के बीच अदम इत्तेहाद और नतीजे में वोटों की तकसीम पर निशाना लगाते हुए महाभारत सीरियल के एक मशहूर सीन का मीम शेयर किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि और लड़ो आपस में। इसी के साथ उन्होंने महाभारत के इस मीम्स को भी पोस्ट किया जिसमें एक साधु कहता हुआ नजर आ रहा है कि जी भर कर लड़ो, ख़त्म कर दो एक दूसरे को। और यही तनज़ कहीं ना कहीं इशारा उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर किया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी दोनों, चूँकि इंडिया अलायंस का अगरचे हिस्सा है लेकिन एक साथ नज़र नहीं आए, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और उमर अब्दुल्ला की इस पोस्ट से
ये इशारा हो रहा है कि दिल्ली में भी ये एक साथ नहीं लड़े, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा दिल्ली आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, अपडेट कीजिएगा, किस तरह के ताज़ा रुझानात अब सामने आ रहे हैं और क्या ये माना जाए कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरुआती रुझान आए हैं, सुबह से हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी आगे है। बीजेपी का एक ट्रेंड है कि वो सुबह से आगे है। आम आदमी पार्टी अभी तक एक बार भी बीजेपी से आगे नहीं निकली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनका साफ कहना है कि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद, उनकी दुआएं इस बार बीजेपी के साथ है। देखिए शुरुआत से, जब से सुबह से मतगणना शुरू हुई थी, जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई थी, जब से और अब तक बीजेपी लगातार आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है। और देखिए 12 और 1 बजे तक माना जाता है कि स्थिति साफ हो जाती है और अब ऐसा साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। आम आदमी पार्टी भले ही 12 साल सत्ता में रही हो, चौथी बार सरकार बनाने की उम्मीद रही हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार अपना जो फैसला है वो बीजेपी के फेवर में दिया है। कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई है, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिला है, क्योंकि कई सीटें ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी 10,000 से ज्यादा वोट लेकर के गए हैं और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा है दोनों पर कि लड़ो और लड़ो, उसके बाद ये बात साफ है कि उमर अब्दुल्ला ने ये बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए कही है। और उसके बाद अब जो साफ हो चुका है कि दिल्ली में बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, ये पीछे नजर आ रहे हैं अभी भी रुझानों में। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए बीजेपी कह रही है कि जितने बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, सब पर करप्शन के आरोप थे। जनता ने जवाब दे दिया है, जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि करप्शन करने वाले नेताओं को जनता वोट नहीं करेगी। तो ये वजह है कहीं ना कहीं, जिस तरह से जनता ने ये अपना वोट दिया है, उससे साफ हो चुका है कि अब जनता कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़ी हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि इस बार दिल्ली के अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पर हुकूमत करेगी। डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में भी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से इंडिया अलायंस के पार्टनर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बराह रास्त भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल से दिल्ली में दूर थी, लेकिन अब 27 साल के बाद एक बार फिर दिल्ली में हुकूमत बनाने जा रही है। इंतखाबात दिल्ली में चल रहे हैं, भाजपा आगे है। इधर जश्न जम्मू कश्मीर में भी है और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर सत शर्मा ने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से उन्होंने बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड करती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी जिसने करीबन अभी तक जो है वो 30 सीटें हासिल की है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी खाता अभी तक नहीं खोला है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करते हुए भी नजर आ रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट सत शर्मा जी समय हमारे साथ मौजूद है। सर, 27 वर्ष के बाद जो है वो इस प्रकार के रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है कि एक बड़ी जीत है। ये जीत समर्पित है दिल्ली के देशभक्त लोगों को, दिल्ली के ईमानदार लोगों को, जिन्होंने भ्रष्टाचार को नकारा है। पिछली बार की सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी आज मात्र 24 तक सिमट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 8 सीटें थी और अब हम लोग 46 सीटों पर पहुंचे हैं। बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लोगों ने उनको नकारा और वो आज हार रहे हैं। अपने आप में दर्शाता है कि देश के हित में काम करने वाले लोगों को आज लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। जिसी के चलते भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सोच हमेशा से यही रहती है कि देश के हित में काम करना, हर कार्यकर्ता की, वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर्स की, जिसके चलते लोगों ने उन्हें सराहा है। 46 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ जो है वो अग्रसर है। आप लोग देख रहे हैं वही कांग्रेस जो अपने आप को देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में शुमार करती है, वो 0 तक पहुंच चुके हैं, हाशिए तक पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बावजूद उनको मुंह की खानी पड़ी है
और भारतीय जनता पार्टी इस बार विजयी हुई है, विजयी की तरफ अग्रसर है। और मेरा मानना है कि अंततः 12 बजे तक के जो रुझान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 24 पर आम आदमी। ये रुझान काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट, अपना एक भी खाता नहीं खोला है। जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन उनका रहा और अब दिल्ली में भी इसी प्रकार से मिलकर चुनाव लड़ने वाली जो पार्टी है, कभी आप सोचिए कि 2 लाइनें हैं, उस लाइन को मुझे छोटा करना है तो कांग्रेस वाले उस लाइन को मिटाने का प्रयत्न करते हैं, अपनी लाइन बड़ी लंबी करने का प्रयत्न नहीं करते। उन्होंने मेहनत की होती, मेहनत करके चुनाव लड़ा होता तो उनके लोग भी जीतते। आप लोग देखेंगे कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लगभग सभी की जमानतें जो हैं वो जब्त होंगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को जो हरा नहीं सके और भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है एक बड़े मत की तरफ अग्रसर है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास जो है इन दिल्ली के चुनावों में बनाएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए 27 वर्ष के बाद, जहां पे 27 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बेहद ही दिलचस्प रुझान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी तक एक भी खाता जो है वो नहीं खुला है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। आगे बढ़ते हैं, बात हमास की, इसराइल गजा की करते हैं और आपको बता दें कि हमास ने इसराइल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। इधर आपको बता दें कि यरगमालियों को रिहाई करने का सिलसिला जारी है। 3 यरगमालियों और 183 फ़लस्तीनी कैदियों की आज रिहाई होगी। इधर हमास ने इल्ज़ाम लगाया कि इमदादी ट्रकों के दाखिले में ताख़ीर की गई है क्योंकि इसराइल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के हमले में हिरासत में लिए गए थे ये लोग, जिनके आज रिहाई मुतवक्का है। हमास के मुसल्लह विंग के तर्जुमान अबू अबेदा ने इसराइल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करने के बावजूद आज मज़ीद 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान किया है, जबकि गजा के मुताबिक आज इली शराबी, लीवी और उधा बिन आमी नाम के इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इधर इनके बदले 183 फ़लस्तीनियों को इसराइल रिहा करेगा, जिनमें 18 कैदी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, 54 तवील सज़ा काट रहे हैं, जबकि बाकी 111 वो लोग हैं जिन्हें गजा जंग के दौरान हिरासत में लिया गया था। हमास की जानिब से कहा गया कि यरगमालियों की रिहाई के ऐलान के साथ इसराइल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का भी उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल खुराक और इंसानी इमदाद की तरसील में रुकावट डाल रहा है, नेज़ बाहरी मशीनरी को गजा में दाखिल होने से रोक दिया है। हमास ने मलबे के नीचे दबे हुए फ़लस्तीनी शहरियों और यरगमालियों की लाशें निकालने के लिए बाहरी मशीनरी की ज़रूरत पर जोर दिया है। ताहम उन्होंने कहा कि इसमें इसराइल रखना डाल रहा है, जिसकी वजह से इमदाद का सामान पहुँचने में ताख़ीर हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक गजा में मलबों के नीचे अभी भी तकरीबन 12,000 लोगों की लाशें दबी हुई है और इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। उन लोगों की तलाश जारी है जिनका कोई अता पता नहीं है और फ़िलहाल अबतर हालात है। एक तरफ से अगरचे राहत है क्योंकि यरगमालियों को रिहा करने का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ जंगबंदी चल रही है। ताहम जो वहाँ पे सूरत हाल है वो अभी भी तशवीशनाक है क्योंकि कई लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं और लोग बेघर हुए हैं, लोगों के आशियाने ख़त्म हो गए हैं। उसको भी कहीं ना कहीं इस पूरे हालात को संभालने के लिए कोशिश की जा रही है। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।